नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है पीएम मोदी हीरो ऑल द वर्ल्ड जॉय बाइडेन बो फ्रंट ऑफ पीएम मोदी। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया? चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जो बाइडेन की जानिब से। उनका कहना है रशिया और यूक्रेन वॉर को एक मंथ पहले इंडिया की जानिब से, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से लाइट किया गया था, जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को समझाया था कि भाई अपनी डेमोक्रेसी, अपनी इकोनॉमी, अपनी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग करे, जंग के अंदर कुछ नहीं रखा। लेकिन उसके बाद अब फिर चर्चे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की जंग के। तो जो बाइडेन ने कहा है कि भाई मैं सर झुकाता हूँ आपके आगे और ये मसले मेरे हल के नहीं हैं, मैं थक गया हूँ, आप इस पर अपनी कोई स्टेटमेंट दें, आप इसको रिजॉल्व करें, आप व्लादिमीर पुतिन को समझाएं। यूएस सुपर पावर जो कि अभी तक सैंक्शंस लगाते थे, फैसले करते थे, मुल्कों को देखते थे, आज वो नरेंद्र मोदी के आगे एक अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर क्या ऐसी खासियत है? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उनको ये बात बताते हैं। और आज भी अगर हम अपनी मेंटालिटी की बात करें, हम यूएन के अंदर कश्मीर मसले पर जंग चाहते हैं, तो क्या रीजंस हैं जो कि आज हम अनडिवेलप और वो इतने ज़्यादा डिवेलप हैं? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, जो इस वक्त इंडिया जो है इस वक्त तक ये नहीं कह सकते वो बहुत स्ट्रॉन्ग या पॉलिसीज उनकी अच्छी है, लेकिन उनका जो नेटवर्क या वर्थ है उनकी सिर्फ वही बेस करती है। इसी वजह से दुनिया की आगे जा रही है या पीछे चल रही है। उसके अलावा नेटवर्क बेस से क्या मुराद है? पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन माशियत पे बेस करती है। ये चीज़ें पूरा वर्ल्ड उसके पीछे लग रहा है। सर आपको नहीं लगता अगर हम देखें तो एक सियासतदान पूरी कंट्री को लीड करता है, ठीक है? अगर हम देखें तो हमारे सियासतदान जो कि स्पीच करते हैं उसमें कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितनी ज़्यादा पावर होती है, जिसको हम थ्रो करके अपने ऊपर मतलब एक बुक वर्क करें। आपको नहीं लगता अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया के पॉलिसीज़ को देखें तो पॉलिसीज़ बनाने वाला कौन है? पॉलिसीज़ मेकर, मैनेजमेंट देख के हर चीज़ एक अदारा कर रहा है ना। तो आपको नहीं लगता अगर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उनके आगे ये कहा था, मैं आपको बता दूँ, व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि भाई डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करो, जंगों में कुछ नहीं रखा, हमें देख लो, दूसरों से सीखो, अब ये ख़त्म कर दो। मतलब ये कहना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक पॉलिसी। आपको नहीं लगता पॉपुलेशन डजंट मैटर कि आपके अंदर इतनी समझदारी होगी तो आप कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को उसमें बहुत से मफादात हैं पाकिस्तानी खित्ते के साथ, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को हर सूरत बचाना है, चाइना को उसे नीचा दिखाना है, ये सारी पॉलिसी से भी बेस करते हैं। रूस को और चाइना को उसको नीचा दिखाना है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इंडिया को भी कर सकता है, किसी को भी कह सकता है। उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बचाना या चाइना या रूस को नीचा दिखाना है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को बचाने से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके बहुत मफादात है, स्पेशली अमेरिका के सारे सैंक्शंस हम पे आयद होते हैं और हम उनको मानते भी हैं। और हर चीज़ जो है, अभी अब देख लें, सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए हम IMF की सारी शर्तें मांग रहे हैं, उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे, दोबारा मानेंगे। ये तो हमारा काम हो गया। अब मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है 75 सालों में हमने अपने आप को पावर नहीं बनाया जिससे कोई उठ के सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क की हमें कर दे प्रायोरिटी? उन्होंने भी नहीं कभी प्रायोरिटी पर रखा। क्या लगता है हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो पा रहे? क्यों हम दुनिया की नज़र में एक अच्छी कौम नहीं बन पा रहे? हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। जब से हमारे पास कोई अच्छा लीडर आ जाएगा या इस मुल्क का सिंसियर आ जाएगा, वो ETC कोई भी हो, जब सिंसियर आ जाएगा तो इसमें हर चीज़ मौजूद है। इसमें खुदा ने हर सालियत उसको दी हुई है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। हम किसी से ख्वाइफ नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही सबसे बहुत अच्छा है। लेकिन असल चीज़ हमारा कोई लीडर नहीं है इस वक्त। हम जज्बों से क्या करेंगे? देखो, जज्बा तभी होता है कोई आपको लड़ाने वाला, कोई सिपा सलार मिल जाए आपको। जब सिपा सलार ही आपके पास, कौन सी लड़ाई? हर किस्म की, असाबी लड़ाई, फ़ज़ाई लड़ाई, मैदानी लड़ाई, माशियत की लड़ाई, ये आपको एक सिपा सलार या एक लीडर ही दे सकता है। आपको नहीं लगता हम इन सब लड़ाइयों को एक साइड करके सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर ले, इकोनॉमी की लड़ाई कर ले, हर चीज़ हमें बेहतर मिले? इकॉनमी हमें स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? या खुद हमारे सरबराहाना नहीं चाहते किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, तो हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? ये भी सच है, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, जापान देखें, मतलब इन सब की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ इंडिया में जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक उभरती हुई माशियत है और कोई भी चाहता है कि हमें बेनिफिट मिले। क्या समझते हैं वहाँ पर लीडरशिप अच्छी है या फिर वहाँ पर कौम है? एज बसीयत कौम काम कर रहे हैं वो, हम कौम नहीं है। हम बिल्कुल बिखरे हुए हैं। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अवाम को शऊर नहीं आएगा, अवाम बेदार नहीं होगी, इस मुल्क का कुछ भी नहीं बन सकता। थैंक यू। नरेंद्र मोदी बेसिकली इंडिया हमेशा से जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में फ़र्क ये है कि जो हिंदू है ना वो मुनाफिक लोग हैं, ठीक है? तो आपने फरमाया था जो काफिर है वो कभी भी मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। चाहे पाकिस्तान और अमेरिका की फ़ाइट हो,
चाहे पाकिस्तान और रशिया की फ़ाइट हो या किसी भी मुल्क की फ़ाइट हो, हमेशा आप इंडिया का किरदार नेगेटिव भी पाएंगे। चलिए सर, मान लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव पाएंगे? इंडिया को क्या मतलब है रशिया और अमेरिका की जंग हो रही है तो? इंडिया को क्या मतलब है बाकी अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग हो रही है तो? हम किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाते। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं कहती। रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है, हमने कभी फटे में टांग नहीं अड़ाई। हाँ, आपने अड़ाई है। चोरी चोरी चुपके चुपके डॉलर्स के लिए आप यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। खबरें आई हैं कि आपने गोले भेजे हैं, आपने और भी हथियार भेजे हैं। हालांकि जब खबरें आई, रशिया से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। रशिया से तो खुलेआम ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो भविष्य में बड़े गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर जाके आपके विदेश मंत्रालय से भी हाल में ताज़ा में कहा गया नहीं 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 नहीं, हम यूक्रेन को कुछ नहीं भेज रहे, ये नहीं भेज रहे, वो भेज रहे हैं। जबकि आप भेज चुके हो, सबको पता चल चुका है। केजीबी वाले वहाँ पे फालतू में थोड़े ना बैठे हैं। केजीबी तो रही नहीं, मतलब उसके जो खुफिया एजेंसी है जो उसकी रशिया की, सब पता है उनको और वो सब जानते हैं। आप लोग को हमेशा लगता है कि हमने तो काम कर दिया, कोई किसी को पता नहीं चलेगा, हम तो नंबर 1 है। और पता चले कि वो नंबर 1 के ऊपर भी एक नंबर 1 बैठा हुआ है जो उसको सब पता है। और ये जो माइंडसेट है ना आपका, हिंदू काफिर है, काफिर तो दोस्त हो नहीं सकते। अब दोस्त नहीं हो सकते तो यहाँ इंडिया में हम लोग साथ में मिलकर कैसे रह रहे हैं? और अगर यहाँ पे जुल्म होता माइनॉरिटीज पे या मुसलमानों पर, तो क्या मुसलमान ग्रो कर पाते? या कोई भी कम्युनिटी ग्रो कर पाएगी अगर उसे सप्रेस किया जाएगा, उसे दबाया जाएगा तो? और क्या वहां से आवाज नहीं उठेगी? बड़े भोले हैं आप लोग बड़े भोले हैं। चूरन खा खा के आप लोग पता नहीं क्या हो गए। खैर, आपके कहने से, आपके आरोप लगाने से अगर बहुत कुछ होता तो अब तक तो इंडिया का नामो निशान मिट चुका होता, हिंदुओं का नामो निशान मिट चुका होता। लेकिन इतना आसान नहीं है। झूठ से सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्रोपेगेंडा से ट्रुथ को कभी छुपाया नहीं जा सकता। प्रोपेगेंडा को हारना ही पड़ेगा और वो हार रहा है, दिख रहा है पूरी दुनिया में। मान लेते हैं, ठीक है, टर्की की अभी इतनी ज़्यादा अमदाद की है, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम इंडिया की जानिब से अमदाद की गई है। वो तो मुस्लिम मुल्क है, फिर कैसे वो हिंदू मुस्लिम का दुश्मन नहीं दोस्त बन गया? मैम, खाली गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व होती, आपको पता होना चाहिए उसमें एजेंसीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ये तो इंडिया की जानिब से की गई ना, वहाँ पे तो हिंदू ज़्यादा है ना। देखें इंडिया के हालात पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अभी का आज का देख लें ना, आज का सिनेरियो देख लें, तो आज का जो बजट आया है तो उसी से आप मैनेज कर लें कि क्या मतलब। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हालात बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन आपने बात की है कि हिंदू मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। तो वो हिंदू मेजोरिटी है ना वहाँ पर, 1.25 अरब जो है हिंदू की है, 35 करोड़ मुसलमानों की है। तो आप मुझे बताएं कि फिर कैसे उन्होंने इतनी मदद? देखें ठीक है, ऐसे होता है कि मतलब अपने मुआशरत, जब किसी भी मुल्क की मुआशरत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वो अपने आप को दिखाता है कहीं ना कहीं। चाहे वो आप कह लें कि वो इन्फ्लेशन में दिखाता है, या चाहे वो मतलब कह लें किसी की मदद करके दिखाता है। तो उसने अपनी कह लें कि एक मदद करने के लिए ही दिखाया है उनको कि हमारे पास भी सांसें हैं, और अभी वाकई हम समझते हैं कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते हैं। हम लड़ तो सकते हैं लेकिन हम बहुत पीछे हैं। मान लेते हैं उन्होंने अपने सासों को दिखाने के लिए, वो तो चाहते थे कि भाई ये पाकिस्तान की भी मदद की जाए, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ से अनापरस्ती का मुजाहरा किया, ट्रेड नहीं जारी की गई, वरना उनकी तरफ से एक मैसेज आया। तब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहा था और बुलाया भी था, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं की। फिर वो हमारे लिए क्यों अच्छा कह रहे हैं? बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइट है ना, वो एकदम से नहीं खुलेगी। मिसाल ले लें, अभी इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बाईपास आती हैं, हाँ दुबई पास आती है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आती। हमारा अपना बहुत ज़्यादा ऐसी, हमारी अपनी ही जो फील्ड की बहुत ज़्यादा ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराई हैं, और उनकी क्वालिटी ताइवान और इटली के बराबर है। और हम इंडिया से अगर हम कंपैरिजन अपना करें ना, तो हम 60 साल पीछे हैं। लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हम 10, 20, 30 नहीं, 60 साल पीछे हैं। आपको नहीं लगता, आपने खुद बताया है दुबई के रास्ते से आते हैं, अगर बॉर्डर टू बॉर्डर है तो आपका, मेरा, किसका, सबका, पूरे पाकिस्तान का कितना फ़ायदा है? 90% फ़ायदा। सर क्यों नहीं करते? देखें, ये होना तो चाहिए। पहले आज से तकरीबन 10-15 साल पहले बाई ट्रेन सारी आती थी चीज़ें,
उसमें ना टैक्सेस होते थे, ना ड्यूटीज़ कुछ इतनी हाई होती थी, ना उस टाइम डॉलर इतना हाई था, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं थी कह लें, ना उतनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्शंस थी। अभी डिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया ना, तो वो क्यों? माशत के साथ साथ कह लें कि जो हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स है, या कह लें कि हमारा सियासी निज़ाम जो है ना वो ठीक नहीं है, इसलिए सियासी निज़ाम ठीक नहीं है। और सवाल अगर मैं बात करूं, इसी पिछली फिर बात पे आती हूं, जो बाइडन ने कहा है नरेंद्र मोदी को, क्या आपको नहीं लगता अगर हम देखें तो उनकी डेमोक्रेसी, उनकी पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तान? ऐसा नहीं लगता? इंडिया की हाँ, इंडिया की पॉलिसीज बहुत अगर हम देखें तो हमें दूसरे ममालिक, चले इंडिया को छोड़े, दुश्मन मुल्क है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हमसे निकला बांग्लादेश, कहाँ चला गया? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, किसी भी मुल्क में ना दो चीज़ों से हमेशा तरक्की आती है। अभी हमारा यहाँ से एक और सवाल निकलता है, अभी आप हर साल 10 लाख पाकिस्तानी बच्चा दूसरे ममालिक में जाता है, मतलब डिग्री, अच्छी डिग्री लेने के बाद। ये नहीं कि मैंने बीए की डिग्री ले लो जी मैं भी बाहर चला, ऐसा नहीं है। जो बीबीए ऑनर ACCA किए हुए और मेडिकल के स्टूडेंट जो इंजीनियर है ख़ास तौर पे, यहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप बताएं हमारे मुल्क में कितना इन्वेस्टर है, कुछ भी नहीं है मैम। बाहर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़े, हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ही नहीं करते, करना ही नहीं चाह रहे। जी जी, बहुत ज़्यादा। आप देखें ना ऑनलाइन हमारे पाकिस्तान में मतलब फ्रॉड है, आपके साथ हमारे साथ मतलब फ्रॉड हो चुका हुआ है। मतलब 10,000 रुपये की चीज़ में मतलब आप फ्रॉड करते हैं तो वो बिलियन में, ट्रिलियन में कहाँ पे आप बिलीव करेंगे? मेरे ख्याल में जी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और इशू है कश्मीर। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता बाकी इशू रिजॉल्व नहीं हो सकते। आपको लगता है हम कश्मीर लेने की हैसियत में इस टाइम हैं? हम कश्मीर लेने की हैसियत में नहीं है, लेकिन नेगोशिएशन से ही इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना जी। अगर जंग से नहीं हो रहा तो फिर इसको नेगोशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा। जंग करके क्या आपको लगता है कश्मीर मिल जाएगा? क्या हमारा भला होगा या उनका भला होगा? नहीं, जंग तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये है कि तो वैसे भी उन्होंने जो कश्मीर के साथ कर दिया है वो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो गया वहाँ पे, यानी इतने अरसे से वो सारा कर रहे हैं। 370 का आर्टिकल हटने के बाद मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं कितनी डेवलपमेंट हुई है। हमारे कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी इंडिया के कश्मीर में डेवलपमेंट है, फिर हम वो क्यों नहीं नज़र डालते? आपके लाहौर में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, आपके लाहौर में उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, आपके लाहौर कह रहा हूँ, पंजाब में उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी, आपके पंजाब में उतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे, आपके पंजाब में इतने मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इतने साइंस सेंटर नहीं होंगे, IITs नहीं होंगे और बाकी चीज़ें नहीं होंगी, इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे जितने जम्मू कश्मीर में हैं। समझे आप? तो ऐसा मत करिए। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पता नहीं छोटा सा बच्चा है, RIMC का शायद इंटरव्यू था, क्या था, उसमें वो मतलब बड़े लोगों के साथ, पैनल के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। जम्मू कश्मीर का लड़का है, मुसलमान लड़का है, छोटा बच्चा है, और वो देखिए कैसे फटाफट जवाब दे रहा था और कर रहा था। अगर सप्रेशन होती तो क्या वो यहाँ तक पहुँचता? What's your name? Ma'am, my name is Ariz Naseem Mughal. Ariz, alright. I am currently staying at Ghaziabad with my parents, but my native place is Karna, which is a tehsil of district Kupwara of Jammu and Kashmir. So Ariz, you said that you're from Jammu and Kashmir. Yes, ma'am. So there was this article 370. What do you know about that? Ma'am, actually, Jammu and Kashmir, when before the Article 370, Jammu and Kashmir has some special powers, like he has an own constitution, and when after the Article 370, Jammu and Kashmir became a union territory, and all the special powers were over. So after that, Jammu and Kashmir was running on the main constitution of India. सुन लिया? वीडियो का लिंक दे दूंगा, बड़ा इंटरव्यू है, आप जाके सुन लीजिएगा कि वो क्या कहता है और क्या नहीं करता है। बाकी जो आप लोगों को समझना है समझिए। दुनिया आपका प्रोपेगेंडा समझ चुकी है। कश्मीर को लेकर जो आप लोग एक झूठ का पिटारा बजाते हो, उस पिटारे की पोल खुल चुकी है। डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले ये है कि जब आपको रिलीजियस फ्रीडम ही नहीं है तो बाकी चीज़ें आप कैसे करेंगे? जब वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम ही के इश्यूज हैं सारे, तो जब आप एक
एक जो नेशन है उसको उसकी रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहे, बाकी डेवलपमेंट को आपने क्या करना है वहाँ पे? आपको लगता है कि इन क्राइसिस को देखते हुए जहां बांग्लादेश हमसे अलग हो के आज खुश है और स्टेटमेंट्स भी दे रहा है कि भाई अच्छा हुआ हम अलग हो गए, क्या आपको लगता है कि इन क्राइसिस के बीच कश्मीर अगर हमें मिलता भी है तो क्या कश्मीरी आना चाहेंगे? मैम एक्चुअली हमारा मसला कश्मीर तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि वी आर नॉट यूनाइटेड इंटरनली। जब हम इंटरनली यूनाइटेड होंगे देन वी कैन फेस द वर्ल्ड। हाँ, अगर हम बात करें सर लीडरशिप की, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप देखें तो आपको भी पता है कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रही 75 सालों में, वहाँ हम देखें तो हमेशा से स्टेबिलिटी रही है। मार्शल लॉ की बात करें, यहाँ पर 4 लगे वहाँ 1 भी नहीं लगा। अगर हम बात करें आज की, क्या आपको लगता है कि इंडिया की लीडरशिप मच बेटर देन पाकिस्तान की लीडरशिप? हाँ जी, दे आर मच बेटर देन पाकिस्तान, दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। एक्चुअली आवर लीडरशिप इज नॉट लॉयल टू आवर कंट्री, दैट्स व्हाई वी ऑल पीपल आर स्ट्रगलिंग। सर अगर हम देखें हिस्ट्री में कभी भी हमारे यहाँ मुस्लिम हमेशा से मुस्लिम ही लीडरशिप आई है, प्रेसिडेंट मतलब इस तरह के सारे। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जिनको एटमी ताकत बनाया उनको उनका प्रेसिडेंट भी किया गया था। क्या समझते हैं अगर हम देखें तो वहाँ पर मुस्लिम भी रह चुके हैं और हिंदूज भी रह चुके हैं और रहे भी हैं अभी तक, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, चाहे वो मुस्लिम आए या फिर हिंदू आए। क्या रीजन है वहाँ? एक्चुअली दे आर लॉयल टू देयर कंट्री ना। एक्चुअली आपकी जो मदरलैंड है वो आपकी कंट्री है ना, आपकी लॉयल्टी उसके साथ होनी चाहिए। में ऐसा क्यों नहीं? हम इसलिए क्योंकि हमने नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो गए हैं। जब हम नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो हमें पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रखने पड़ेंगे। अब जो मुल्क का जो हाल है ये पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से है ना। इसमें टू बी ऑनेस्ट नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे दे आर नॉट लॉयल टू द कंट्री टू बी ऑनेस्ट। आज अगर हम देखें कि आपको लगता है यही रीज़न है हम अनडेवलप हैं? अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे तबके हैं वो बाहर जाके लेबर की हद तक रहते हैं और इंडिया से जब निकलते हैं तो वो सीईओज बन जाते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि यूएस की जो प्रेसिडेंट अभी बनी है वो भी इंडियन बन गई हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गए। मतलब 5 से 6 मुल्कों के ऊपर जो हुक्मरानी करें वो इंडियन ओरिजिन के करें, हम क्यों नहीं? एक्चुअली वैसे एक और खबर आपको दे दूं कि जो यूट्यूब के सीईओ हैं वो भी इंडियन बन गए हैं। तो भाई भारत की उपलब्धियों में या भारतवंशियों की उपलब्धियों में एक और तमगा हासिल हो गया कि यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनी जिस पर हम सब काम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, आप भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, अब उसके जो सीईओ हैं वो एक इंडियन है। बी ऑनेस्ट मैं 11 ईयर्स अब्रॉड रह के आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बाहर की है। मैं यानी वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की स्टडीज़ करके आया हूँ। मैं बाहर के एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मसला सिर्फ ये है कि एक्चुअली वी आर टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट लॉयल टू द कंट्री। जो हमारी लीडरशिप है ये एक्चुअली लीडरशिप ये ना ये पैराशूटर्स हैं, दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स। टू आपको लगता है हम लॉयल हो सकते हैं? क्या हम एक कौम बन सकते हैं? इफ़ वी यूनाइट। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कंट्री में उन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई तो उन्होंने उस पर एक नेगोशिएशन हुई, उन्होंने एक पूरा ना सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी पहुंचाया था और स्ट्राइक शुरू हो गई। लोग बाहर निकल आए और हम तो जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक यानी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो था कल तक, आज 22 रुपये और मजीद बढ़ गया, 272 हो गया पेट्रोल। और अगर हम देखें दूसरी जानिब जहाँ से हम निकले इंडिया, वहाँ पर पेट्रोल की कीमत, खाने की कीमत, प्याज की कीमत, गोश्त की कीमत, इवन रोटी आटे की कीमत, सर इतना फ़र्क है, कितना फ़र्क है आप खुद देखें। ज़्यादा फ़र्क है। एक्चुअली मसला सिर्फ मिस ये है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई। अब हम यूके में मैं रह के आया हूँ ना, सितंबर में आपकी सैलरी इंक्रीज होती थी, दिसंबर में जाकर रेट्स बढ़ते थे। एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है। यहाँ तो कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो हर साल की जो तादाद होती है ना बच्चों की, 10 लाख से ज़्यादा प्लस जाते हैं और इस साल 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि यही सिनेरियोस चलते रहे तो पाकिस्तान की मेजोरिटी जो तादाद है वो बाहर जाने शुरू कर देगी और पाकिस्तान में फिर क्या रहेगा? मैम इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। यानी मैं यकीन करें कि मैं वापस आ गया था, मैंने बाहर जाने का नहीं सोचा। अब मैं सीरियसली आई एम थिंकिंग टू गो अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गई है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सो व्यूअर्स, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का भी इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और इसमें जो चचा जान ने जो बातें कही, इनमें बातों में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है।
अच्छा, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि नहीं, इंडिया के लोग वतन परस्त हैं, लॉयल हैं अपने नेशन के लिए। तो उन्होंने पूरे 130 करोड़ लोगों के बारे में कहा। उन 130 करोड़ों में वो मुसलमान भी आते हैं, वो सिख भी आते हैं, वो ईसाई भी आते हैं, वो जैन भी आते हैं, वो सबको आते हैं। तो अगर माइनॉरिटीज़ पे हमारे यहाँ जुल्म होता, खासकर अगर आप मुस्लिमों की बात करते हो, सिर्फ आप मुस्लिमों की बात करते हो और किसी की बात नहीं करते, मुस्लिमों पर जुल्म होता, तो क्या हम ग्रो कर पाते? क्या वो देश के साथ लॉयल रह पाते? क्या हम उनको इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बिठाते? नहीं, ये देश जितना उनका है, जितना हमारा है, जितना सबका है, बराबर का है। हमारे लिए ये धरती माँ है, जो भी इस इंडिया में रहता है उसके लिए। उसमें हम जात पात धर्म मजहब नहीं देखते, इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। आप इस झूठ से बाहर निकलिए कि जी वहां पर जुल्म होता है मुसलमानों पर। आज की दुनिया ऐसी नहीं है। प्रोपेगेंडा धीरे धीरे टूट रहा है। प्रोपेगेंडा का जो जाल फैलाया गया है इंडिया के खिलाफ, वो धीरे धीरे जाल में छेद हो चुके हैं बड़े बड़े। अब सब उनसे पूरी दुनिया देखती है, पूरी मुस्लिम उम्मा भी देख रही है कि इंडिया में हो क्या रहा है और आप लोग क्या करते हो। समझे आप? और खैर, अब आप लोगों से मैं क्या कहूँ, आप लोग सुनते भी तो नहीं हो ना। दिक्कत ये है कि आप लोग ना सुनते हो ना मानते हो। आप लोगों को लगता है कि अरे यार, ये तो इंडिया वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंडिया वाले ही सही चीज़ नहीं दिखाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है, और आगे इसलिए जा चुका है क्योंकि अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आगे जा चुका है। लोगों को अपनी सरकारों पर भरोसा है, और अगर कोई 2 बार चुन के आ रहा है तो भाई लोगों को उस पर भरोसा है, तभी वो 2 बार चुन के आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। और एक और खबर मैं आपको दे दूं कि 51 देशों में इंडिया की रैंकिंग 4th आई है, जिनके पास क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है। ये रिपोर्ट आई है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि 51 देशों में जहां पर बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर को मौके दिए जाते हैं अच्छे, उनका जो इकोसिस्टम है पूरा, उसमें इंडिया नंबर 4th पे आ चुका है। और ये विदाउट पॉलिसीज, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, या लोगों की इच्छा शक्ति, लोगों का नजरिया, लोगों की सूझबूझ, लोगों के इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन, इसके बगैर नहीं हो सकता ये। तो ये जो अचीव किया है ना हमने, ये हमारी इस मेहनत, हमारी इस एकता, इसकी वजह से ये अचीवमेंट हुई है। विजन, पॉलिसीज, ये ऐसे नहीं होता। आप चाहे लाख कह लें, अब जमाना गया। अब दुनिया हमारी आवाज सुनती है, दुनिया हमारी आवाज पहचानती है, और इसीलिए पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है। और बहुत जल्द आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे, आप मेरी बात याद रखिएगा, कि सारा प्रोपेगेंडा आपका कि जी एंटी मुसलमान है, एंटी माइनॉरिटी है, ये है, वो है, सब ध्वस्त। बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लोग, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, मतलब विदेशी लेवल पर भी, और जो देश के भीतर जो वो लिब्रांडो टाइप के लोग हैं वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस बार चक्रव्यूह बहुत तगड़ा है, प्रोपेगेंडा पनप नहीं पाएगा, जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और मिल रहा है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।